माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर को नहीं रास आ रहा है जितेंद्र दिव्यांग की पत्रकारिता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उस जमीनी हकीकत सवाल पूछता हूं, यही उनको रास नहीं आ रहा है। बहाना एक उन्होंने बना लिया कि छोटे छोटे दलों को पास जाते हैं और मेरे पास चले आते हैं, न पता किस जमाने का हमसे दुश्मनी साध रहे हैं। मैं तो दुश्मन कभी उनको समझा नहीं। आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर दूं आपको कि जब ये मंत्री थी तो मैं 1.5 साल इनके यहाँ खुद कंप्यूटर ऑपरेट पे काम करता था। इनके घर में रहा 1.5 साल, लेकिन उस वक्त दिव्यांग कल्याण के मंत्री थे, फिर भी हमको नहीं समझ पाए। एक सच्चाई आपको मैं बता रहा हूं कि इनके यहाँ मैं 1.5 साल नौकरी तक किया हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नौकर सवाल पूछने लगा तो इनको पेट में जलन होने लगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि मेरे सवालों से भागते हैं, डरते हैं। कहते तो हैं कि मैं शेर हूं, लेकिन कहना और करने में बहुत का अंतर होता है। हमारा उनसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनको दुश्मन मानता हूं। वो भले ही हमको दुश्मन मानते हैं, वो अलग प्रतिक्रिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज का आपने वीडियो देखा होगा कि जैसे ही मैं जाता हूं, ये मेरे सामने 2 रिपोर्टर थे जिनको बाइटें दे रहे थे। फिर आपने देखा होगा वीडियो में कि गाड़ी रोक के बैठ दे रहे थे और मुझे क्या कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं है और मैं आपके चैनल पर इंटरव्यू नहीं दूंगा। यहां तक कि कुछ अपने प्रवक्ताओं को भी इन्होंने मना कर दिया कि जोश एक्सप्रेस चैनल पे आप इंटरव्यू नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूं, कि मैं गाजीपुर का रहने वाला नहीं हूं, जहां से आप मंत्री पद और आज विधायक बने। मैं वहां ही का निवासी हूं। सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए मुझे। मैं बोलता नहीं, मैं क्या पूछता। ये क्या कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे दलों का क्या होता है कि इंटरव्यू लेते हो फिर मेरे पास चले आते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? आप वही ओम प्रकाश है ना कि इसी बनारस में चीखते थे, चिल्लाते थे, सवारी सवारी चिल्लाते थे, वही ओम प्रकाश है ना। आप बसपा के प्रोडक्ट थे, हैं और रहेंगे। सुन लीजिए, सीधी सी बात, मैं नहीं बोलता। आपको क्या लग रहा है? और मैं सवाल करूंगा, ऐसे ही नहीं पढ़ा लिखा हूं। जब आपके पास था तो था, लेकिन मैं निकल के जब पढ़ा लिखा तो आपको चुभन होने लगी कि अरे सवाल पूछने लगा। कोई बात नहीं है। आपको याद होगा घोसी में एक छोटा सा लड़का इस तरह से मात दे दिया कि पूरा देश जानता है। आज फिर आप हमसे टकरा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। कह भी रहे हैं कि क्या है, आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि प्रदेश की बात करो, देश की बात करो। आप क्या हैं? मंत्री बनने के लिए आप खुदे कहते हैं कि मैं मंत्री बनूंगा। तो जब मंत्री बन जाएंगे तब ना हम आपसे देश के सवाल पूछेंगे और राज्य की सवाल पूछेंगे। आप हमको समझाने लगते हैं कि क्या होता है कि मेरे पास समय नहीं है, आपको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। मत दीजिए इंटरव्यू। आज के बाद मैं इंटरव्यू आपका नहीं लूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका इंटरव्यू। कहते हैं कि टीआरपी के लिए, सच है कि आप टीआरपी के एक अड्डा है, मेरा ही नहीं, न जाने कितने चैनलों का अड्डा है। आप उस तरह से काम करते हैं कि टीआरपी का अड्डा कहलाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, पब्लिक खुद कहती है। मैं आज नहीं बोलता। आपको लगता है कि क्या होता है कि ऐसे बोल रहा है। ऐसे नहीं कि हवा में मैं बोलता हूं। मैं जाके जीरो ग्राउंड पे जाके देखता हूं लोगों की स्थिति क्या है, कैसे है। वीडियो उठा के आप देख लीजिएगा। मुझे आपसे बड़ा एक लगाव था। मैं अपनापन हमेशा रखता था। आपको सिर्फ लगता था कि ये क्या होता है विरोधी। मुझे किसी दल से, मैं सबका हूं, पत्रकार किसी का नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं पत्रकार का मतलब क्या होता है। जगह जगह की सूचनाओं को उठा के प्रदर्शित करना, प्रसारित करना पत्रकार का काम होता है। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था और कौन सा गुनाह क्या दिया था कि आज बनारस में सर्किट हाउस में जिस तरह से आप मुझे नकार दिए? क्या था? क्या था वजह? हमको आज बता दीजिए। आपके लोग भी फोन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कहे कि मीडियाबाजी कीजिए। तो मैं मीडियाबाजी नहीं करूंगा। मैं नेता थोड़ी हूं। नेता नहीं हूं कि मीडियाबाजी करूंगा। मैं पत्रकार हूं और पत्रकार जैसा सवाल पूछूंगा और हमेशा पूछता रहूंगा। आपे ना कहते हैं, एक पत्रकार जब बड़े चैनल का पूछता है कि क्या आपको शर्म नहीं आती, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमें शर्म नहीं आती, हम तो बेशर्म हैं। अरे आप ही का बतिया कह देने पे आपको तकलीफ लगता है। मैं कौन सा गुनाह कर दिया? छोटे छोटे जिस दल की बात कर रहे हैं, आप भी कभी छोटे थे माननीय जी। याद करिए कि आप भी छोटे थे, आप भी भटकते थे। आप अपनी कहानी को भूलिए मत।
आपका एक एक अतीत, एक एक पल मुझे याद है, मैं बता दूंगा। समझाना नहीं है, लेकिन ना मैं समझाना चाहता हूं। सलाम करता हूं आपके जज्बे को, और आपको देखकर हमने सीखा है लड़ना। आप जैसे लोगों को ही देख के सीखा है। आप ही कहते हैं ना कि लड़ो बेटा, आप ही कहने वाले हैं ना। अपनी हक की बात करो, आप ही कहने वाले हैं ना। तो मैं अपनी हक की बात करता हूं, मैं लड़ता हूं, तो क्या दिक्कत है आपको? एक तरफ बढ़ावा भी देते हैं, और जब आपसे वही चीजें आपसे पूछा जाता है तो आपका पेट में गड़न होने लगता है, ना पता क्यों। मैं क्या ऐसा कह दिया था कि आप इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, और ना जाने कितने लोगों को मना कर रहे हैं मत दीजिए इंटरव्यू। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इंटरव्यू से मैं जीता हूं, तो आपकी यह मूर्खता है माननीय जी, आपकी यह मूर्खता है। आप समझ जाइए। मैं न भाजपा का दल से हूं, न सपा दल से हूं, न क्या होता है भाजपा से हूं, न सुभाषपा से हूं, न किसी दल से मेरा कोई मतलब नहीं है, और सबसे दल से हमारा मतलब है। सभी लोग हमारे हैं। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। और पत्रकार का मतलब होता है सवाल उठाएगा और करेगा। आपको जवाब देना आए या ना आए वो अलग चीज है। आज आप जिस तरह से हमारे साथ किए हैं ना, देखिएगा इसका भुगतान आपको क्या कैसे भुगतना पड़ेगा। याद करिएगा, मैं जल्द बोलता नहीं हूं, लेकिन एक दिन याद करेंगे आप कि मैंने किसको ठुकरा दिया। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आप लोग बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं क्या हम हमारे सवाल से उनको चुभन है। मैं वही सवाल पूछता हूं जो पब्लिक का होता। पब्लिक का सवाल पत्रकारें ना पूछेगा कि 135 करोड़ 40 करोड़ की आबादी इनसे आएगी पूछने। ये बने हैं पब्लिक के लिए ना, तो पब्लिक का माध्यम होता है पत्रकार। मतलब इनकी वाली इनको जय जय करें तो ठीक है। हम तो कहते हैं आप भी रखिए, चैनल खुला है, सबके लिए खुला है। हमसे क्यों आपकी नाराजगी है? क्या मैंने आपका बिगाड़ा है? समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है साहब, और ना मैं बिगाड़ना चाहता हूं, ना मैं आपके साथ दुश्मनी करना चाहता हूं, ना मैं आपका दुश्मन हूं। सुन लीजिए कान खोल के, बस यही है कि आप हमारे जैसे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। आज मेरा हौसला आपने तोड़ दिया है। अब मुझे तो कहने में भी गुरेज हो रहा है और शर्म आ रही है कि मैं आप कैसे कहूं कि आप हमारे जैसे लोगों का हौसला तोड़ने का काम करते हैं, और जाते हैं जुटिया का हुंकार भरते हैं कि आज मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए मैं लिख देता हूं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं बोलता हूं, चाहता हूं कि ना नेता बनना होता ना जितेंद्र को 2 मिनट चौराहे पे खड़ा होकर नेता बन सकता है। आप रोक नहीं पाएंगे। कहते हैं छोटे छोटे दल और बड़े, हमें किसी दल से मतलब नहीं है, चाहे आपका छोटा दल हो, आपको चाहे बड़ा दल हो। हम सिर्फ आप जानते हैं, हम बिना सवाल पूछे ही कह दिए कि आप सवाल इस तरह से पूछते हैं। आप जानते थे कि मैं क्या सवाल पूछूंगा? अरे एक बार हो गया, मेरे मन में कुछ और चल रहा था, आपने सारा कुछ और डिस्टर्ब कर दिया। मेरे सामने ही क्या होता है कि आप दूसरे को क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, पब्लिक देख रही थी कि आप दूसरे को इंटरव्यू दे रहे हैं, और हमको दूसरा क्या वजह है? हमसे क्या आपकी दिक्कत है? बता दीजिए आप। अरे मेरा नंबर आपके पास है, आपके दोनों बेटों के पास है, बढ़िया से नंबर है। आप भली बात ही आप जानते हैं, और आपका बेटा जानता है, आपकी पत्नी जानती है, आपका बाप जानता है, आपका पूरा घर जानता है, आपकी बहन जानती है, सब हमको जानता है। नहीं जानता है तो पूछ लीजिए कि जितेंद्र था कि नहीं था। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप न पता क्यों आज मतलब इस तरह से कर दिए। जाके कमेंट उठा के देखिए कितने लोग हमको कह रहे हैं। आप पहले ही कह रहे हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं रुका था चुपचाप, तब तक शुरू कर दिए। आप लोग ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं। पर्सनल मैं ही करता हूं, और लोगों को क्यों नहीं कहते हैं आप? हमसे क्यों जलन है आपको? मैं नहीं चाहता हूं सर कि मतलब किसी चीज को टीआरपी में बदला जाए। मैं टीआरपी के लिए गेम नहीं करता हूं। आप मेरे बारे में जाके पता कर लीजिए। मैं तो राजनीति का मुद्दा भी नहीं बनाता था, मेरा कुछ और था। नहीं तो ऐसे ही नहीं, बुक ऑफ रिकॉर्ड कर चुका हूं, जाके सर्च कर लीजिए। जितेंद्र बुक ऑफ रिकॉर्ड कर चुका है। अब बिना हाथ का है फिर भी दिखा दिया है कि क्या होती है। आप एक बिना हाथ वाले को क्या होता है कि लोग कहते हैं कि चलो कोई तो है, ऐसे ही नहीं। लेकिन चलिए वो सब अलग चीज है, वो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे सिंपैथी दिखाए ना, आपका सिंपैथी मुझे चाहिए। बस यही है सर कि कौन सी गलती हो कि मतलब इस तरह से आप करते हैं मेरे साथ। मत दीजिए इंटरव्यू, मैं नहीं करूंगा आपका इंटरव्यू। अब आप ही कहते हैं कि मैं बेशरम हूं। आज आपसे ज्यादा तो मैं बेशरम हूं। अगर मैं बेशरम बन गया तो आप जहां जहां जाएंगे ना, वहां वहां माइक लेके जाएंगे। क्या करेंगे आप? मुझे क्या करेंगे आप? कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ तो कुछ करके आप देख लीजिएगा।
पब्लिक देखती है और पब्लिक ही आपको बनाई या पब्लिक ही मुझे बनाती है। सब डिसाइड पब्लिक करेगी कि जितेंद्र कितना गलत है और जितेंद्र कितना सही है और ओम प्रकाश राजभर कितना। आप देखते हैं छोटे छोटे लोगों के साथ मुंह लग जाते हैं, ना पता क्या आपके दिमाग में चलता है। आप अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, उच्च स्तर के, आप जीरो हैं। मेरे आप सुन लीजिए, मेरे मायने में आप जीरो थे, हैं और रहेंगे। नहीं तो ज्यादा मतलब हुआ ना तो बैठ के हमारे साथ डिबेट करिए। मैं देखिए सिस्टम से लड़ूंगा, आपसे हथियार से नहीं लड़ूंगा, और नहीं क्या होता है कि किसी के कहने से लड़ूंगा। मैं सिस्टम से लड़ूंगा। बैठ के हमारे और आपके साथ डिबेट कर लीजिए किसी मुद्दे में। ये चैलेंज कर रहा हूं, इसको चैलेंज स्वीकार करिए मेरा। किसी मुद्दे में बैठ के हमसे डिबेट कर लीजिए आप। अगर आपको इतना ही मतलब हो है तो किसी मुद्दे पे आप बैठ के डिबेट कर लीजिए। ऐसा ही नहीं, कितना मैं संघर्ष किया हूं, कितना देखा हूं, ये मैं जानता हूं। कहते हैं लोग ना कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से होता है। जितना हालातों से देखा ना, आप नहीं देखे हैं। दूसरे के पैसे पे चलते हैं, आज पब्लिक के पैसा पे आप चलते हैं। आप क्या बात करेंगे? दूसरे के पैसे से पार्टी बनाते हैं, दूसरे के पैसे सब कुछ करते हैं, और वही सवाल पब्लिक का सब कुछ होता है। पब्लिक का सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो आपको मड़ोर होने लगता है, ना पता क्यों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा गलती किया था कि जो हमारे साथ ऐसा होता है। हमसे इतनी इनको ओम प्रकाश को नफरत है, आखिर क्यों है? मैं तो कभी इनका कोई कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं इनके साथ रहा हूं, इनके परिवार के साथ रहा हूं, बहुत इन्होंने हमको रखा अपने पास, लेकिन इनको पता भी नहीं होगा कि मैं रहा कि नहीं रहा। आप ही ना कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नया होगा, अब गरीब का भी बेटा राजा होगा। तो गरीब का बेटा जब उठा, पढ़ा लिखा, उठ लेने के बाद कुछ करने लगा तो आपको मड़ोर होने लगी। मड़ोर मत हो, मत खुरे दिए हमको। अपने से कमजोर को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मत खुरे दिए, नहीं तो फिर समझ जाइए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूं, ये भी समझ लीजिए। आज जिस तरह से आपने किया है, क्या मैं किया था? आपने बता ही दीजिए ना कि मेरी क्या गुनाह है। आपके पास मेरा नंबर है, बस बता दीजिए। आपके बेटों के पास मेरा नंबर है, बस बता दीजिए कि जितेंद्र बेटा तुम्हारा यही गुनाह है। मैं जिंदगी में आपके तरफ ताकूंगा नहीं। और आप कहते हैं ना कि असल और फर्क, हम दिखा देंगे कि असल और फर्क में क्या होता है। जिंदगी में अगर माइक आपके सामने गया तो कहिएगा, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे ऐसे ही पीछा करता रहूंगा आपका। ये भी मैं बता दे रहा हूं, जब तक आप मेरे गुनाहों को नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका पीछा करता रहूंगा। देखिएगा, आप कहते हैं ना कि मुझे शर्म नहीं आती है, तुम आपसे ज्यादा बेशर्म मैं हूं। अब सुन लीजिए, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज सुन लीजिए कि आज क्यों कहना पड़ रहा है। आज जिस तरह से आपने सर्किट हाउस में मेरे साथ किया, क्या मैंने गुनाह किया था कि आप मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं? कह दीजिए कि बेटा आज नहीं कल आओ। ये कहने का तरीका, अरे हटिए, अरे जाइए तो जाइए, ये सब क्या है? ये एक लीडर को शोभा देता है क्या? मैं किसी पार्टी की बात नहीं, सबकी पार्टी क्या हूं मैं, एक पार्टी का नहीं, सबकी पार्टी का हूं। सुन लीजिए, आज मुझे उनसे भी प्रिय हैं, सपा वाले भी प्रिय हैं, भाजपा वाले भी प्रिय हैं, बहुजन वाले भी प्रिय हैं, और सुभाषपा वाले भी प्रिय हैं। सभी लोग प्रिय हैं। मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता करूंगा। और सवाल सुन लीजिए, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि हमसे क्या आपको दिक्कत है, तब तक इस सवाल को मैं पूछता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दिन रात माइक लेके आपके पीछे भागूंगा जब तक कि आप बताएंगे नहीं तो आप बता दीजिए कि मेरे में कमी क्या है, मैं सुधार कर लूंगा। अगर ना सुधार करूं तो बताइएगा। मैंने यही कहा ना कि सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, यही ना कहा? तो मेरे सवाल देखते ही आपका एकदम रोमा खड़ा हो गया, ना पता क्यों। मैं क्या ऐसा किया था आपके साथ? ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मित्रों, आप लोग बताइएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आखिर एक पत्रकार के साथ इस तरह से कर रहे हैं तो औरों के साथ क्या करते होंगे? आप इतना ही समझ लीजिए। जो इनका जय जयकार करेगा, इनका डंडा झंडा जोएगा, वो सही रहेगा। आज थोड़ा सा भी जो विचलित हुआ वो गलत हो जाएगा। और मैं विचलित नहीं हूं, मेरा तो पत्रकारिता एक माध्यम है, और मैं पत्रकारिता, मैं अपना प्रोफेशन से न मजाक किया था, न हूं, करूंगा, न कभी भविष्य में ऐसा करने का प्रयास करूंगा। क्या समझ रहे हैं आप मजाक करते हैं अपने प्रोफेशन से, अपने नेतागिरी से, अपने क्या होता है कि आप मंत्री थे, बहुत अच्छे थे, आपने मंत्रिमंडल को लात मारा। क्यों लात मारा? दूसरे को वो विधायक था, दूसरे से भी लात। हम तो गए, तुमको भी ले डूबे सनम, वो किस्सा याद है ना आपको? आप बहुत कहावत कहते हैं, मैं ये चीजें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आज जिस तरह से आपने किया है ना,
नहीं दीजिए, मत दीजिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे में गलतियाँ कहाँ हैं। जब तक आप नहीं देंगे तब तक मैं आपके पीछे माइक लेके दौड़ता रहूँगा। देख लीजिएगा अब ये आगाज चालू हो गया है। आप रोकिएगा और मैं आऊँगा, जहाँ आप जाएंगे मैं वहाँ आऊँगा। अगर पूर्वांचल आपका है, भारत आपका है, तो मेरा भी पूर्वांचल है, मेरा भारत है, और मैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। पता करवा लीजिएगा मेरे बारे में, और आप खूब जानते हैं पता क्या करना है। आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, पीछा तो इनका नहीं छोड़ूंगा। ये जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। देखता हूँ क्या होता है, देखता हूँ कि क्या करते हैं और इनके लोग क्या करते हैं। हमें लोगों से दिक्कत नहीं है, लोग जानते हैं कि मैं कैसा सवाल पूछता हूँ। अरे मैं पब्लिक का ही सवाल पूछता हूँ, और पब्लिक का बना हूँ, और पब्लिक का देन है कि मैं यहाँ पे हूँ, और आप भी पब्लिक का देन है कि आप वहाँ पे हैं। तो महोदय जी ऐसा ना करें। अगर कोई कमियां हैं तो आप मेरा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 97 21 63 16 34। नोट करिए नंबर 97 21 63 16 34। एक बार जितेंद्र को कॉल करके आप बता सकते हैं कि बेटा तुम्हारे में यही कमियां, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। अगर कमियां आए तो, और नहीं तो नहीं कमियां आए तो आप ऑन कैमरा आके बताइए कि तुम्हारे में कमी क्या है। अगर कुछ ऐसी है तो आप बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ने का भी काम करूंगा। और सवाल मेरा बनता है, मैं पूछूंगा, हमेशा पूछता रहूंगा। देखता हूं आगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। लेकिन चलते चलते आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ओम प्रकाश राजभर तक ये वीडियो जाए, और ओम प्रकाश को बात समझ में आए कि मैं कहां से पूछ रहा था, क्यों पूछ रहा था, और क्या कहना चाहता। बिन कहे किसी पे इल्जाम लगा देना, क्या यह सही है? नमस्कार।